जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है और इस बीच शुरुआत श्रीनगर की खबर से, जहां पर आज सुबह सुबह एनकाउंटर की खबर सामने आई। हारवन इलाके में जहां पर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई और जो आखिरी इत्तलात मिली है, एक मिलिटेंट जिसका ताल्लुक लश्कर तंजीम से बताया जाता है, जिसकी हलाकत हुई है और पुलिस ने भी बाकायदा इसकी शनाख्त कर दी। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं की गई है कि आया ये मिलिटेंट हिजबुल से था, टीआरएफ से था या लश्कर का मिलिटेंट था, लेकिन जराये से मौसूल इत्तलात के मुताबिक जो पता चल पा रहा है कि पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक एक्टिव मिलिटेंट जो काफी वक्त से लश्कर नामी तंजीम के साथ जुड़ा रहा, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काफी वक्त से ऑपरेशंस भी चले और तलाश की जा रही थी। और आज हारवन दरबाग इलाके में जो सुबह सुबह सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ, यहां इस झड़प में एक मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है। शुमाली कश्मीर के अंदर, जनूबी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आपने आमतौर पर ज्यादा दिखे हैं, लेकिन आउटस्कर्ट श्रीनगर के इस एरिया के अंदर ऑपरेशन इस तरीके से बहुत कम अंजाम दिया जाता था। सर्च ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चलता रहता था, लेकिन आज सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन दरबाग के इलाके में झड़प में एक मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है। चलिए श्रीनगर चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स यानी जो दरबाग का इलाका है, ये दरबाग और दनियामा के बीच में एक रोड जाती है। बारची मोहल्ला से शुरू करें आप, मसाला फैक्ट्री से ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका डिप्लॉयमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि दनियामा और दरबाग का जो इलाका है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि कुछ लोग कहते हैं कि चीद, हारवन और उस बीच में ये कुछ इक्वेशन बैठती नहीं है कि असल में इनकाउंटर हुआ कहां पर है। ये वो इलाके हैं जहां पर दरबाग और दनियामा के बीच में सड़क जाती है और आज अलग सुबह बताया जाता है कि शहरी के वक्त में करीबन 3 बजे के बाद इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ की नफरी को पाया गया। पता चला क्योंकि अभी सुबह सुबह है, कुछ राउंड फायर के सुनाई दिए इलाके में, जिसके बाद जब लोग अब बाहर आने लगे तो पुलिस ने खबर ब्रेक की ट्विटर पे कि कहा कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो चुकी है, लेकिन शायद हो सकता है कि नॉन लोकल मिलिटेंट हो। इस इलाके में बारजी मोहल्ला से लेकर जब आप अंदरूनी सड़कों पर निकलते हैं बाहर की तरफ, तो इलाके में सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त नजर आ रही है। सुबह सुबह नानबाई की शॉप्स इस इलाके में मकामी लोगों को सर्व करती है, लेकिन इलाके में आज ये दिक्कतें हुई कि सिक्योरिटी फोर्स की वजह से वो नानबाई की जो शॉप वगैरह है वो अभी तक बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हैं। लेकिन इस ऑपरेशन का असल मकसद जो था वो धीद हारवन से लेकर ये जो एरिया है, इस एरिया में सर्च एंड कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद जराये के हवाले से खबर है कि 1 से ज्यादा मिलिटेंट इस एरिया में। अब ये बताना कबल वक्त होगा, आया सिक्योरिटी फोर्सेस ने एम्बुश लगाया था, क्योंकि एरिया जो है ये काफी ओपन है और ऑर्चर्ड्स आपको याद होगा इस इलाके में बड़ी तादाद में जो है बागात वगैरह हैं और जिसके बाद खुले मैदान भी है। और ये समझने से कासिर है आया ये इनकाउंटर ओपन फील्ड में हुआ है या ऑर्चर्ड्स के अंदर हुआ है। जो भी हो, एक मिलिटेंट के अभी तक मारे जाने की इत्तला है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बराबर बारजी मोहल्ला से लेकर दरबाग तक जारी है। हारवन के इस इलाके में आमतौर पर हम देखते थे मामूल के मुताबिक, जैसे दीगर इलाकों में सिक्योरिटी खदशात रहते थे तो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे। क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स थी? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं पुलिस या सीआरपीएफ की तरफ से जो कार्रवाइयां की जाती रही हैं शहर के अंदरूनी हिस्सों में, लेकिन आउटस्कर्ट्स के अंदर क्या कोई मूवमेंट की खबर थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को इस स्पेसिफिक इलाके के अंदर चलाया गया? आसिफ, देखिए ये एरिया जो है, चूंकि एक तो टेररिस्ट एरिया है, अब काफी टाइम हुआ कोरोना वायरस के बाद इस इलाके में सयाहों की आमद उतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन उसके बाद अगर आप रंगरेट वानबल के आउटस्कर्ट को देखें और हारवन के इस दरबाग के आउटस्कर्ट्स को देखें तो कहीं ना कहीं टेल और हेड के मुताबिक देखा जा सकता है। जब आप श्रीनगर शहर की बात करते हैं, इस इलाके में बताया जाता है कि चूंकि अभी सुरक्षा बल इस एरिया में मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्स ने अभी तक अपना दायरा बढ़ाया हुआ है और खदशा था कि आज सुबह सुबह शहरी के वक्त में ही 3 बजे के आसपास में इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली और उसके बाद इस इनपुट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के जरिए आगे बढ़ाया, जिसके बाद इत्तलात हैं कि ये ऑपरेशन अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने
अपने हवाले से कामयाब बताया और कहा कि एक मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है जी। लेकिन इनपुट मिलने के बाद 3 से 5 बजे तक की सारा मामला जो है फायरिंग का जो है वो रुक गया। कुछ मिनटों तक फायरिंग हुई है, ये बिटवीन 3 से 5 आज अलग सुबह की, लेकिन इस वक्त हालात जो है अभी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन हालांकि चल रहा है लेकिन इनकाउंटर या ब्रीफ शूट आउट जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब जाते जाते चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक तरीका होता है ऑपरेशन को क्लोज करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता एसओजी सीआरपीएफ पुलिस जो है, हालांकि नजदीक में सीआरपीएफ का कैंप भी मौजूद है जहां पर इस एरिया में इस फायरिंग की आवाजें सुनाई दी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस एरिया को छोड़कर वापस निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ थे। एनकाउंटर जरूर इस वक्त गोलियों का सिलसिला थमा है लेकिन सर्च ऑपरेशन जो कि मामूल के मुताबिक बाद में भी चलता है, पहले भी जारी रहता है, इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। एक मिलिटेंट हलाक हुआ है लेकिन क्या ये गैर मुल्की था, इसकी तस्दीक होना भी बाकी है।